देखते हैं जरा इस सवाल को। कहता है कि दो ट्रेन स्टेशन X से Y की तरफ तथा Y से X की तरफ एक ही समय पर रवाना होती है, जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। जहां पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली, यह पाया गया कि एक ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर कम चल पाई है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बता दो। चलिए एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि ये दो ट्रेन है X से Y की ओर और एक है Y से X, इस पॉइंट को हम X मान लेते हैं और इसको Y मान लेते हैं, है ना। तो एक ट्रेन जो है वो मेरा X से Y की ओर चल रही है, दूसरी ट्रेन जो है वो Y से X की ओर। तो जो X से चलने वाली ट्रेन है उसका चाल आपके पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और जो Y से चलने वाली ट्रेन है उसका चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो कल का जो क्वेश्चन नंबर 20 था वो एकदम सेम यही था, उसमें दिल्ली और गोवा था, यहाँ X और Y है, ठीक है ना। तो देखा यह जाता है कि जहाँ पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली है तो एक ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर कम चल पाई है। जिसका स्पीड कम होगा वो कम दूरी तय करेगा और जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। इसका मतलब मान लिया जाए कि यहाँ से जो खुलने वाली जो ट्रेन A है वो यहीं तक पहुँची है और यहाँ से जो खुलने वाली जो ट्रेन है वो यहाँ तक पहुँच गई है, और इन दोनों में जो है कि अंतर है कितना का, 80 किलोमीटर का अंतर है। कितना का अंतर है? 80 किलोमीटर का अंतर है। तो अब हमको ये बताइए कि ये 80 किलोमीटर जाने में, है ना, 80 किलोमीटर जाने में आपका सवाल क्या बोलता है? 80 किलोमीटर का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताइए चाल का अंतर कितना है? कल बताए थे चाल का अंतर। तो चाल का अंतर कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 50 माइनस 40 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात बताओ, ये है चाल का अंतर, ये है दूरी का अंतर, यानी कि इस 80 किलोमीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने में कितना समय लगा होगा? बताओ समय कितना लगा होगा? दूरी बटा चाल, काट दोगे तो कितना लगा? 8 घंटा। इसका मतलब ये भी 8 घंटा चला है और ये भी 8 घंटा ही चला है। तो तुम बताओ A द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो देखो चाल गुना समय होता है कि नहीं, तो चाल है 40 और समय है 8, तो यानी 8 चौको 32, 320 किलोमीटर। उसी प्रकार से इधर से भी देखते हैं ये 8 घंटा में कितना चला। तो B द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी, तो इसका चाल है 50, समय है 8 घंटा, यानी 400 किलोमीटर। तो हमसे बोला गया कुल दूरी बताइए किसके किसके बीच का? X और Y के बीच का। तो इसका कुल दूरी कितना होगा बताओ तो सही? 720। तो यहाँ लिख देते हैं कुल दूरी बराबर 320 अब प्लस 400 मिल करके कितना हो जाएगा? 720 किलोमीटर आंसर। बस छोटा सा बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुबह 8 बजे दिल्ली से जयपुर, चलो एक तरफ दिल्ली अपना है और एक तरफ है जयपुर, ये जयपुर है, ठीक है ना। दिल्ली से जो ट्रेन खुलती है इसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे। कितना बजे खुलती है? 8 बजे। दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है। इसके आधे घंटे बाद रोड पर चलने वाले लोगों को रोक नहीं सकते हो, सहना तो पड़ेगा ना, ठीक ना। ये सारा एक्सलेटर आके हमारे कोचिंग के सामने ही झाड़ दिया आज। चलो ठीक है, देखो दिल्ली से जयपुर की ओर खुल रही है गाड़ी और जयपुर से दिल्ली की ओर। तो दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली जो ट्रेन है वो 8 बजे खुलती है और इसके आधे घंटे के बाद यानी 8:30 में 8:30 में एक और ट्रेन शुरू होती है, जो दूसरी ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए, है ना।
अच्छा, जयपुर से दिल्ली की ओर रवाना होती है और इसकी चाल क्या दी हुई है? चाल दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जो दिल्ली से जाने वाली जो ट्रेन है उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? अब देखिए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है? 295। यहाँ से एकदम यहाँ तक की जो दूरी है ये 295 किलोमीटर की दूरी है। तो बताइए दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी? तो पहला सवाल का जवाब दे देते हैं कि कितना बजे मिलेगा। तो एक बात बताइए, ये अगर 8 बजे खुल रहा है, ये 8:30 बजे खुल रहा है, और इससे पहले जितना सवाल किए थे उसमें लिखा हुआ था एक ही समय में दोनों ट्रेनें, है ना, और यहाँ आधा घंटा का अंतर है। तो पहले इस अंतर को कम कर दीजिए। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिखने का मतलब क्या होता है कि यह ट्रेन 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब 8:30 बजे का बात करेंगे तो इसका मतलब आधा घंटा हुआ, और आधा घंटा में जब 1 घंटा में 50 जाती है तो आधा घंटा में हमारा 25 किलोमीटर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो अब बताइए कि पूरा दूरी है 295, तो अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी बची? उसमें से 25 घटा दीजिए तो 270 किलोमीटर, यही बचा ना, 270 किलोमीटर बचा। अब एक बात बताइए, दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है? तो कुल चाल कितना हो जाएगा? चाल जुट जाता है जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो 50 और 40 जुड़ के कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, तो ये अपने पास है कुल दूरी। तो कुल दूरी मतलब कितना? 270 किलोमीटर। तो अब बताइए समय निकालना है, तो समय बराबर में क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटा चाल। तो दूरी 270, चाल इसका है खराब, 9 तिया 27, यानी 3 घंटा बाद मिलेगा। एक बात बताइए, 8:30 हो गया है, गाड़ी खुला, 3 घंटा बाद मिल रहा है, तो कितने बजे मिल रहा है? ठीक ना? तो मिलने का समय, तो मिलने का समय 8:30 बजे में 3 घंटा को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 11:30 बजे। 11:30 बजे दोनों मिलेगा। ये हो गया आपका पहला आंसर। फिर बोलता है जहाँ पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली वहाँ से दिल्ली कितना दूर था? अच्छा चलिए, ट्रेन कहीं भी मिला होगा बीच में, इसके बीच में कहीं भी मिला होगा। मिलने के लिए इसको चलना पड़ा होगा कितना घंटा? 3 घंटा। 3 घंटा चलना होगा, तो इसका चाल कितना है? ठीक ना? तो यहाँ लिखते हैं कि मिलने वाली स्थान से दिल्ली की दूरी बराबर कितना हो जाएगा? बच्चा ध्यान से बताओ, यहाँ तक ही ना निकलेगा 3 घंटा में, और ये 25 किलोमीटर और भी तो है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इसी 25 को, कहीं छूट ना जाए। समझ गए? अब बताओ, अब हमको क्या निकालना है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल कितना है? 50, और समय 3 घंटा ना चला है तो 3, तो 25 जोड़ 150, 150 में 25 जोड़ोगे तो 175 किलोमीटर बाद ये मिला है। यानी जहाँ पे मिला है वहाँ से दिल्ली की दूरी 175 किलोमीटर होगी। यही आपका आंसर। चलिए, सेम सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 22 में था कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे, कितना बजे? चलो यहाँ से मान लेते हैं कि एक स्टेशन ए है और इधर स्टेशन बी है। यहाँ से जो गाड़ी खुलती है वो कितना बजे खुल रही है? 8 बजे खुल रही है। समझ रहे हो ना? चलो, कहाँ से? स्टेशन ए से बी की ओर 8 बजे खुलती है, जिसकी रफ्तार कितनी दी हुई है बच्चा लोग? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरा जो है रवाना होती है दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे। कितना बजे खुल रही है? यहाँ से 9 बजे खुल रही है।
तो 9 बजे खुल रही है, जिसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा रवाना होती है। तो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी? चलो सबसे पहला बात, कितने बजे मिलेगी? अच्छा एक बात बताओ, ये 8 बजे खुल रहा है, 9 बजे खुल रहा है, सही नहीं है ना? दोनों को एक ही टाइम पे खोलने, तो इससे इसका मतलब क्या होता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर जा रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 330। मतलब ये पूरा जो दूरी है, ये ट्रेन इस स्टेशन और इस स्टेशन के बीच का, ये पूरा कितना है आपके पास? 330 किलोमीटर है। तो एक बात बताइए कि 60 किलोमीटर, ये 8 बजे से ना, तो इसको 9 बजे लेके आ जाइए। तो 9 बजे तक में ये कितनी दूरी तय कर चुका होगा? 60 किलोमीटर। तो 330 में से 60 घटा दीजिएगा तो कितना बचा? 270 किलोमीटर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब कितनी हो गई? 270। अच्छा, दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो चाल जुट जाएगा कि नहीं? तो 60 प्लस 75, समझ लो ध्यान से, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 135। 135। अब 135 से 270 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो देखो ना, दूरी बटा चाल इक्वल टू समय होगा कि नहीं? यानी 2 घंटा बाद मिलेगा। तो 9 बजे से 2 घंटा जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो 11 बजे मिलेगा। आंसर हो गया। आया बात समझ में? अब बोलता है, कहता है कि जहां मिला वहां से स्टेशन ए की दूरी, तो दूरी निकालने के लिए, तो दूरी देखो 60 किलोमीटर पहले ही चल चुका है, लिख देते हैं। और इसका चाल कितना है? 60। और कितना समय चला था? 2। तो यानी कि 60 जोड़ 120 बराबर 180 किलोमीटर। आंसर। जितना बात हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल बताए थे वही काम किए हैं, बस यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है ना? चलिए, इस सवाल को हल करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप कहीं पे तेजी से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, और धीरे धीरे जाते हैं तो देर से पहुंचते हैं। इसका मतलब चाल बढ़ाने पर समय कम लगता है और चाल घटाने पर समय ज़्यादा लगता है। यानी चाल और समय एक दूसरे का क्या होता है? क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। जब दोनों बढ़े या दोनों घटेगा तो उसको बोलते हैं समानुपाती। बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है। तो सवाल में देखते हैं कि दो समान लंबाई है, लंबाई कैसा है? समान है ना। तो भिन्न भिन्न चाल से चलते हुए एक खंभे को, जैसे मान लिया जाए कि ये ट्रेन है और इस खंभे को ना पार करने में 5 सेकंड का समय लगाती है। कितना सेकंड का समय लगाती है? 5 सेकंड। फिर यही ट्रेन जो है, इतने मतलब दूसरा ही ट्रेन है लेकिन लंबाई आपस में बराबर है, तो इसको जो है कि पार करने में ये कितना समय लगा देती है? 6 सेकंड। समझ रहे हो कि नहीं? तो 6 सेकंड, और ये जो दिया हुआ है ये समय दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो समय बराबर में कितना हो जाएगा? 5, और इसका कितना हो जाएगा? 6। तो समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समय 5, 6 है तो चाल हो जाएगा 6 और 5। तो इसको गुना करिएगा, तो चाल और समय को गुना करते हैं तो दूरी निकलता है। तो दूरी कितना हो जाएगा? 30, और ये भी हो जाएगा 30। तो 30 मीटर और 30 मीटर। अब एक बात बताइए, ये कहता क्या है आगे का? तो बोलता है कि यदि वे समान दिशा में चलती है, समान दिशा में मतलब ये भी इधर की ओर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर से इधर की ओर ही जा रही है, और दोनों की लंबाई हम निकाल के ला दिए, ये भी 30 मीटर का है और ये भी 30 मीटर का है। यानी इसको अगर इसको पार करना होगा तो दूरी कितना तय करना होगा? 60। 30 अपनी लंबाई और 30 इसकी लंबाई, 60 तय करना होगा कि नहीं करना होगा? हम बताए थे ना। तो ये 60 मीटर वीडियो नंबर 1 में भी है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब ये तो आपका निकल गया, क्या दूरी निकल गया। अब इसका भी तो तुम्हारा चाल कितना हो गया बच्चा? चाल इसका हो गया 6, क्योंकि तेज चलेगा तब ना पार होगा जी। और इसका चाल कितना हो गया? 5। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइएगा एक बात कि चाल यहाँ कितना होगा? दोनों एक ही दिशा में जाता है तो चाल घटता है ना। तो 6 और -5 बराबर में कितना? 1। किलोमीटर में नहीं है जी, मीटर में है। भाई मीटर में ना है,
मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे भी है तुम्हारा क्या, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एक जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, सेकेंड। तो अब बताओ तुमको क्या निकालना है, क्या बोलता है, तो धीरे चलने वाले में कितने समय में पार कर जाएगी, तो समय निकालना है। तो समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना 60 मीटर और चाल कितना एक यहाँ मीटर प्रति सेकंड करो, क्योंकि ये चाल है ना, तो चाल 1 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड मतलब कुछ ही 1 मिनट, 1 मिनट आपका आंसर। तो आपका आंसर जो है कि 60 सेकंड के रूप में भी दिया जा सकता है या फिर 1 मिनट के रूप में भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।